म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, इन दोनों एसेट क्लासेस में से कौन सी एसेट क्लास आपके लिए सूटेबल है आपकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, एंड कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने से आपके गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स कंफर्टेबली एंड इजीली पूरे हो सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हे एवरीवन, मैं हूं कुंदन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली क्या होते हैं कि ये एक तरह की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि आप और मैं, हमारे जैसे लोगों का पैसा ये स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो हम म्यूचुअल फंड कंपनीज़ का सहारा लेते हैं जो कि अपने फंड मैनेजर्स या फिर एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं और म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स को, अलग अलग स्कीम्स को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की स्कीम्स। एंड उस हर स्कीम के अंदर ये कुछ कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं, 20 कंपनी, 30 कंपनी, जितने भी कंपनीज को ये लोग उस स्कीम के अंदर पुट करना चाहें, उन कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रन करते हैं। अब ये फंड मैनेजर्स जो होते हैं ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अपनी एक्सपर्टीज़ एंड अपने नॉलेज एंड अपने एक्सपीरियंस से उन कंपनीज को चूज़ करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और फिर उस स्कीम के अंदर उन कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। पहले हम बात करते हैं प्रॉस के बारे में। म्यूचुअल फंड का नंबर 1 प्रॉस है, आपको एवरेज से हाई रिटर्न मिल जाता है। इसमें करीबन 12 से 15% एनुअली रिटर्न आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स में। आप कोई भी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड पिक करिए, मिनिमम आपको 12 से 15% के बीच में रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में, यानी कि 5 से 10 साल का अगर आपका टाइम हॉरिजन है इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है क्योंकि आप किसी एक इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स में पैसा नहीं लगा रहे हो, आप बंच ऑफ कंपनीज या मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगा रहे हो। एंड नंबर 3, आपको म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक नहीं करना होता है बार बार, आपको अपना टाइम नहीं देना होता है क्योंकि ये काम आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऑलरेडी कर रहे होते हैं। नंबर 4, आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज या स्टडी नहीं चाहिए होती है, बहुत डीप एनालिसिस नहीं चाहिए होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिकॉज ये काम म्यूचुअल फंड कंपनीज कर रही होती है और उसके बदले में वो आपसे कुछ पैसा या कुछ एक्सपेंसेस चार्ज करती हैं। एंड नंबर 5 इज़ आपको एक एक्सपर्ट्स की नॉलेज की हेल्प मिल जाती है आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है एक फ़ंड मैनेजर आपके बिहाफ पे वो पैसा इन्वेस्ट करता है जिससे कि आपकी रिस्क जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स के बारे में। नंबर 1 कॉन्स है म्यूचुअल फंड्स का कि आपको स्टॉक मार्केट से थोड़े कम रिटर्न मिलते हैं। स्टॉक मार्केट में आप इजीली 15% से ऊपर के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में आपको थोड़े से कम यानी कि 12 से 14-15% के बीच में आपको रिटर्न्स मिलते हैं। नंबर 2 है आपके एक्सपेंस रेशियोज। आपको म्यूचुअल फंड कंपनीज को चार्ज करती है आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए, उनकी फ़ीस, उनके सैलरीज देने के लिए, जो कि एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि मिनिमम 0.25 से 2% या 2.5% भी हो सकता है। एंड नंबर 3 है आपको म्यूचुअल फंड से कभी भी अपना पैसा बाहर निकालना होता है या एग्जिट करना होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में एक एग्जिट लोड होता है जो कि आपके टोटल अमाउंट का 1% या 0.5% भी हो सकता है। एंड नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स में आपका जो कंट्रोल है वो स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। आप इंडिविजुअल कंपनीज को पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हो और वो स्कीम को मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स एंड फंड हाउसेस। वो अपने एक्सपर्टीज एंड अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उन कंपनीज को पिक एंड चूज़ करते हैं और उसमें अपना फुल कंट्रोल नहीं रहता है। कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स में। पहले हम प्रॉस की बात करते हैं। नंबर 1 प्रॉस इज़ आपको हाई रिटर्न मिलने के चांस होते हैं म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 15 से 25% के बीच में ईयरली रिटर्न मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड नंबर 2 इज़ आपको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट्स में। आप जब चाहे अपने स्टॉक्स को बेच सकते हैं, ज़्यादा बाय कर सकते हैं एंड उसको ट्रैक कर सकते हैं अच्छे से। ये रहे सारे प्रॉस जो कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। नंबर 1 इज़ हाई रिस्क।
डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ आता है। आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है और आपका पैसा डबल भी हो सकता है, जो कि कई लोगों के साथ होता भी है और हुआ भी है। नंबर 2 इज़ आपको अपना काफ़ी टाइम देना पड़ता है एनालिसिस में। फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, आपको स्टडीज़ करनी पड़ती है कंपनीज़ के बारे में। ओके, एंड नंबर 3 इज़ आपको इनको ट्रैक करना होता है, बिकॉज आपका पोर्टफोलियो, आपका इन्वेस्टमेंट आप खुद कर रहे हैं, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं कर रहे हैं। तो आपको खुद को, आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक करना होता है, कब किस कंपनीज़ में एंट्री करनी है, कब आपको एग्जिट करना है, ये सब काम आप ही को करने होते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।